हेलो दोस्तों, मैं रोहित और मेरे चैनल हिट्रो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के 3 अमेजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूले, जिसमें है नंबर 1 इफ प्लस काउंट इफ, नंबर 2 वीलुकअप प्लस मैच, नंबर 3 वीलुकअप प्लस इफ प्लस काउंट इफ प्लस मैच। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई हुई है मैंने। नंबर 1 फ्रूट्स, नंबर 2 नट्स और नंबर 3 स्नैक्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैं किसी फ्रूट्स का नाम टाइप करूं, तो यहाँ पर मुझे फ्रूट्स लिखा हुआ आ जाए और यहाँ पर उसका प्राइस आ जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मैंगो टाइप किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूट्स और उसका प्राइस आ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे नट्स का नाम लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे नट्स लिखा हुआ आ गया और काजू काजू का प्राइस आ गया। यहाँ पे देखिए, आप काजू काजू का प्राइस है 500 रुपीज़। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर। है ना अमेजिंग। चलिए शुरू करते हैं। इसको डिलीट मार दीजिए। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ इफ फॉर्मूला। इफ क्या करता है, इफ एक कंडीशन देता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो वैल्यू है इक्वल टू और ग्रेटर देन 33, तो क्या हो, तो यहाँ पे सिंपल पास लिखा हुआ आ जाए। और अगर 33 से भी कम है तो यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाए। और हमें ये टाइप करना है इन्वर्टेड कोमा में, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये 33 से ज़्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 32 टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ फेल आ जाएगा। और अगर मैं 33 टाइप करूँगा तो यहाँ 5 लिखा हुआ आएगा। अब करते हैं काउंट इफ। सिंपल टाइप करेंगे काउंट इफ। अब रेंज मांग रहा है ये, तो रेंज मतलब हमें कहाँ ढूंढना है। तो मान लीजिए मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते हैं कॉमा। इसमें हमें क्या ढूंढना है, इसमें मुझे ढूंढना है ये आइटम। अब मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, क्योंकि यहाँ पर काजू तो कहीं है ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ, मान लीजिए बिस्किट, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वांटिटी आ गई। और मान लीजिए मैं बिस्किट यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा काउंट इफ। अब चलते हैं वीलुकअप। वीलुकअप वीलुकअप में लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हम दे देते हैं ये कॉमा, टेबल ले रहे हैं। तो भाई ये वैल्यू आपको कहाँ फाइंड करनी है, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले एरे में, कॉमा। ये बात तो ठीक है, मान लीजिए मुझे इसमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, बट मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए कि भाई इसका प्राइस दे दो मुझे। तो प्राइस कौन से कॉलम में है, 2। यहाँ पे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब प्राइस है हमारा दूसरे कॉलम में। यहाँ पे 2 टाइप करूंगा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 देता हूँ, तो मुझे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। देखेंगे आप, बिस्किट बिस्किट की क्वांटिटी 6 आ गया। तो देखिए दोस्तों, वीलुकअप हो गया हमारा। तो वीलुकअप क्या करता है, वीलुकअप बस हमें ये वैल्यू है जो इस टेबल में फाइंड करेगा, जहाँ मिलेगी उसके आगे का ये सामने वाले कॉलम में से ये उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। अगर मान लीजिए हम 2 नंबर लिखेंगे तो 2 नंबर में से वैल्यू उठा के दे देगा, 3 नंबर तो 3 नंबर कॉलम में से वैल्यू उठा के देगा। अब चलते हैं मैच फॉर्मूले की तरफ। अब लगाते हैं और मैच इक्वल टू, अब लुकअप वैल्यू हम दे देते हैं ये कॉमा, लुकअप एरे। लुकअप एरे हमेशा हमारा एक लाइन ही होगी, या तो वो कॉलम की होगी या रो की होगी, कॉमा 0। 0 हमें एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी क्या करेगा, ये लुकअप वैल्यू को इस एरे में ढूंढेगा और जोन से नंबर पे होगी वो नंबर ला के दे देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी की जगह मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस का नंबर उठा के दे दिया। प्राइस यहाँ पर दूसरे नंबर पे है तो 2 नंबर दे दिए इसने। चलिए, ये तो हो गए हमारे अलग अलग इफ, काउंट इफ, वीलुकअप और मैच। ये खाली काम करते हैं हमारे एक टेबल पर। अब अगर मान लीजिए एक टेबल से मुझे ज़्यादा टेबल पर काम करना है, तो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो चलिए, पहला कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है हमारा इफ प्लस काउंट इफ। तो हम टाइप करते हैं इफ, फिर करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ में रेंज हम देंगे पहले ये वाली, कॉमा क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया हम ये वाला देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अगर इसमें ये है तो अगर होगा तभी एक नंबर आएगा, अगर नहीं होगा तो ज़ीरो आता है। तो हम यहाँ पे एक नंबर टाइप करेंगे। अगर है इसमें तो क्या हो, तो यहाँ पर मुझे फ्रूट लिखा हुआ आ जाए, और अगर नहीं है तो ये वाला सिलेक्ट करें। तो फिर हम इफ़ लगाएंगे, फिर काउंट इफ, यहाँ से लेके ये सिलेक्ट कर दिया हमने। अब कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अगर यहाँ है तो क्या हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए नट्स। और अगर यहाँ पे भी नहीं है तो हमें तीसरी टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो हमें यहाँ पे खाली स्नैक्स लिखना है यहाँ पर बस। और ये उस बात का ध्यान रखना है हमें कि हमेशा हमें इन्वर्टेड कोमा में टाइप करना है कोई भी टेक्स्ट हो बस। ब्रैकेट क्लोज हम 2 बार करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार इफ कंडीशन लगाई है, एंटर। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे बिस्किट लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्नैक्स आ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे फ्रूट लिखा हुआ आ गया। अब मान लीजिए मैं किसी नट्स का नाम लिखूंगा तो यहाँ पे नट्स आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे फॉर्मूले पे, जो हमारा वी लुकअप प्लस मैच। तो टाइप करते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा टेबल एरे हम अभी एक ही ले लेते हैं, कॉमा। अब पूछ रहा हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैं यहाँ पर मैच लगाऊंगा। और लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी प्राइस, मुझे इसमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, कॉमा। अब लुकअप एरे रहेगा हमारा 1 रो, ठीक है। तो कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। अब वी लुकअप के लिए 0 देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे इसमें इसका यहाँ पर प्राइस आ गया 200 रुपीज़। मान लीजिए यहाँ पे मैं काजू लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे इसका प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूँगा तो यहाँ पे ये क्वांटिटी दे देगा मुझे। अब चलते हैं हमारे तीसरे फॉर्मूले की तरफ, जिसमें है वी लुकअप प्लस से प्लस काउंट प्लस मैच। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए अभी तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं मैंगो लिख देता हूँ किसी फ्रूट का नाम, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मतलब भाई ये मैंगो तो इसी में फाइंड करेगा, दूसरी टेबल तो लेगा नहीं है। तो हमें अगर दूसरी टेबल में चाहिए तो हमें लगाना पड़ेगा ये सारे फॉर्मूले एक साथ। तो पहले हम लगाएंगे वी लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी H16। तो आप देखेंगे ये जो है इसका सेल रेफरेंस नंबर है H16, H कॉलम में 16 रो नंबर है, कॉमा। अब यहाँ लगाएंगे टेबल एरे, तो टेबल एरे की जगह हम लगा देंगे यहाँ पे इफ कंडीशन, और इफ में लगा देंगे हम काउंट इफ। अगर ये वैल्यू किसी टेबल में होगी तभी तो ये रिजल्ट देगा, नहीं होगी तो ये दूसरे में से फाइंड करेगा। अब यहाँ पे काउंट इफ में रेंज हम दे देते हैं अभी ये वाली, कॉमा क्राइटेरिया हमारा H16 ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। तो क्या हो, तो हमारा यही वाला जो रेंज है ये हमारी टेबल एरे बन जाए। अदरवाइज फिर दूसरी कंडीशन दे दीजिए, अदरवाइज ये दूसरी टेबल में से फाइंड करें। तो फिर दूसरी टेबल हमारी ये ले लेते हैं हम, कॉमा क्राइटेरिया H16 ही लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। तो क्या हो, तो इसी टेबल को ये टेबल एरे मान ले। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज ये तीसरी वाली सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हमें 2 बार करना होगा क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन 2 बार लगी है, कॉमा। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम मैच लगा देते हैं। लुकअप वैल्यू इस बार हम लेंगे ये वाली, कॉमा लुकअप एरे हम तीनों टेबल में से किसी का भी हेडर ले सकते हैं क्योंकि तीनों में सेम है, सिंपल, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देखेंगे मैंगो। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी नट्स का नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे अंजीर। तो आप देखेंगे अंजीर की क्वांटिटी आ गई। अब मान लीजिए मैं किसी यहाँ पे स्नैक्स का नाम टाइप कर देता हूँ नमकीन, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्नैक्स लिखा हुआ है, नमकीन की क्वांटिटी 11 ही है। मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 15, तो आप देखेंगे 15 आ गया।
अब मान लीजिए अब मैं किसी फ्रूट्स का नाम टाइप कर देता हूँ, पपाया। आप देखेंगे पपाया की क्वांटिटी आ गई। साथ मान लीजिए यहाँ पर मैं क्वांटिटी की जगह प्राइस लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे पपाया का प्राइस आ गया। है ना अमेजिंग फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना